चलने वाले बनो, केवल सुनने वाला ही नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र सुनने की अपेक्षा उस पर चलने की बात करता है। सुनने की अपेक्षा चलने वाली बातों पर जोर देते हुए कहती है, जैसे कि लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। याकूब के पत्री 1 अध्याय वचन 22 से 25 तक। प्रियो, और जैसे कि पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि हमें वचन को केवल सुनने वाला ही नहीं परंतु वचन को सुनकर उसमें चलने वाले बनना चाहिए। क्योंकि यदि हम केवल सुनने वाले बनते हैं और उसमें चलने वाले नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो कैसे? मैं कहीं जा रहा होता हूँ और मुझे किसी ने बताया कि आगे खतरा है और मैंने उसके बात को सुना ज़रूर, परंतु जैसा सुना वैसा नहीं किया और अचानक मैं किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। लेकिन सचमुच में यदि मैं उनके बातों को सुनकर उन्हें मान लेता तो शायद मैं उन खतरों से, उन दुर्घटनाओं से बच सकते थे। ठीक यही बात पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि परमेश्वर जो है अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा मनुष्यों से बातें करता है। और पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मनुष्य से बातें करती है कि उनके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम बातों को बताता है। और हम कभी कभी उनकी बातों को अनसुनी करके चलते रहते हैं और अचानक हमारे जीवन में ऐसे विषम परिस्थिति आता है जिससे कि हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और जैसे वचन हमें बताती है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही काम करता है, वही व्यक्ति अपने कामों पर आशीष पाते हैं। हम उदाहरण के तौर पर बहुत से लोगों के बारे में देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना और उसे माना और सुन करके उस पर चले, वो सचमुच में अपने कामों पर आशीष पाया। जैसे कि नूह और अब्राहम, ऐसे बहुत से शख्स हैं जिन्होंने परमेश्वर के बातों को सुना और उसे माना भी और सुन करके जैसा परमेश्वर ने चिताया था वैसा ही चले। और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रियो, मनुष्यों के लिए प्रभु की बातें वह मजबूत आधार है जिस पर हमें अपना घर बनाना चाहिए। और चट्टान पर घर बनाना यीशु की
शिक्षा को मानने की तरह है। प्रभु यीशु की बातों को मानना वह मजबूत आधार है जैसे कि चट्टान पर घर बनाना, और मनुष्यों के लिए प्रभु की बातों को मानना वह मजबूत आधार है जिस पर हमें अपना घर बनानी चाहिए। और घर बनाना मतलब चरित्र बनाना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब की आत्मिक घर एक दिन परखे जाएंगे। और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं वर्षा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आप देख सकते हैं कि जिस घर का नींव गहरे पर होता है तो वह घर बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन साधारण घर आंधियाँ चलने से, बाढ़ें आने से और वर्षा होने से उस घर की खरपच्चे उड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में कई विषम परिस्थितियाँ आ सकते हैं और कई प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि हमारा विश्वास प्रभु की बातों में मजबूती के साथ न बना रहे तो हम उन परिस्थितियों में कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा विश्वास प्रभु में मजबूती के साथ बना रहेगा तो इस तरह के कई प्रकार की विषम परिस्थितियां आने पर भी हम मजबूती के साथ बने रहेंगे। और जैसे प्रभु यीशु ने बताया कि परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रियो, बहने वाली रेत पर कोई घर बनाए तो वो घर टिकाऊ नहीं होता है। थोड़ी सी बाढ़ आने पर, मेघ बरसने पर, आंधियाँ चलने पर वो घर गिर करके बर्बाद हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। ठीक इसी तरह से प्रियो, हम हर एक के जीवन में बहुत सारे विषम परिस्थितियाँ आएंगे। हो सकता है वो पारिवारिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है जिसमें हमारा विश्वास डामाडोल हो सकती है और हम आत्मिक रीति से गिर सकते हैं। और जैसे कि राजा दाऊद, भजन का लिखने वाला राजा दाऊद कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डेरेवों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेश को स्मरण करके उस पर चलते हैं। यदि परमेश्वर की प्रत्येक बातें हमें स्मरण रहे तो हम हर परिस्थितियों में हम सतर्क रहेंगे, सावधानी बरतेंगे और उन तमाम विषम परिस्थितियों से हम गुजर सकते हैं। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।